अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का मटन पुलाव। बहुत इजी तरीके के साथ इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं 4 गिलास के जितना पानी डाल दूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं इसकी यखनी बनाऊँगी। 4 गिलास इसमें मैं पानी के डाल दूंगी और इसके साथ ही आधा किलो के करीब ये मटन है, ये इसमें चला जाएगा। क्योंकि जो पुलाव है वो हड्डी वाले गोश्त के साथ ज़्यादा मज़े का लगता है, इसमें मैंने ज़्यादा हड्डी वाला गोश्त डाला है। और इसके साथ ही मैं कुछ मसाले साबर डाल दूंगी। 2 यहाँ पे मैं तेज़ पत्ते डाल दूंगी, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डाल दूंगी और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये साबुत काली मिर्चें ये इसमें चली जाएंगी और 4-5 लौंग है ये इसमें चले जाएंगे। के साथ ही 1.5 टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक का डाल दूंगी। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी कवर और तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आग पे छोड़ने लगी हूँ, ताकि जो हमारा मटन है ये भी अच्छी तरह गल जाए और इसका जो सारा फ्लेवर है वो यखनी में आ जाए। तो मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मटन की यखनी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और दरमियान में से मैंने इसको एक दफ़ा चेक भी किया और मटन हमारा तकरीबन 100% के करीब कुक हो गया है। अच्छी तरह ये गल गया है। इसमें से अब मैं इसको बाहर निकालूंगी, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल डाल दूंगी और अब इसके साथ ही तकरीबन ये 1 बड़े साइज का प्याज है, इसे बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया, ये इसमें चला जाएगा और हल्का से इसको गोल्डन होने दूंगी। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इसको भी अच्छी तरह इसके साथ भून लेना है। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखें जी, प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया है। इसके अंदर 2 टमाटर थे, बिल्कुल बारीक मैंने काट लिए थे, ये इसमें चले जाएंगे। और 3 सब्ज़ मिर्चें थी, इन्हें भी बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया था, ये इसमें चली जाएंगी। मैं कभी भी पुलाव के अंदर रेड वाली मिर्चें नहीं डालती, हमेशा ग्रीन और ब्लैक जो मिर्चें वो यूज़ करती हूँ। इससे फ्लेवर जो होता है वो बहुत मज़े का आता है। आप लोग एक दफ़ा इस तरह ट्राई करके पुलाव को देखें, बहुत मज़े का बनता है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मटन जो मैंने यखनी के अंदर से निकाला था, ये डाल के अच्छी तरह इसको भून देना है। और मटन डालने के बाद इसको इतना भूनना है जितना कि हम कोई भी कोरमा या कोई भी सालन बनाते वक्त उसको भूनते, इतना अच्छा उसको भूना। यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैं नमक डाल दूंगी, 1 टीस्पून मैंने यखनी में भी डाला हुआ था, ये इसमें चला जाएगा। और मेरे हाथ का मटन पुलाव हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, उनको बहुत पसंद आता है और उनकी फरमाइश पे मैं ये बनाने लगी हूँ। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब मैं ज़ीरा डाल दूंगी, साबुत ज़ीरा ये, और 1 ही टेबलस्पून इसमें मैं सूखा धनिया डाल दूंगी, ये कुटा हुआ है। और इसको पानी का छींटा दे के अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। इसकी पानी का छींटा दे के भूनना है ताकि इसका मसाला जले नहीं। और बहुत ही मज़े का ये वाला मटन पुलाव बनता है। मेरी रेसिपी आप ट्राई करें, आप हमेशा इसी तरह मटन पुलाव बनाएंगे। और अब इस पॉइंट पे आके आधा कप के जितना इसमें मैं दही का डाल दूँगी। इससे जो फ्लेवर है वो मटन पुलाव का बहुत मज़े का आता है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा टीस्पून के करीब चाइनीज़ सॉल्ट। आप चाहें तो इसे स्किप कर लें, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो बहुत चेंज हो जाता है मटन पुलाव का। और इसके साथ ही 5 से 6 ये दाने मैं कलवंजी के डाल दूँगी, ये हमारी नबी की सुन्नत है, ये इसमें चले जाएंगे। और यहाँ पे मटन की अच्छी तरह भुनाई करनी है। और मटन की भुनाई करते हुए मुझे यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो गए। 2-3 मिनट मैं मज़ीद इसकी इसी तरह भुनाई करूँगी। इसके बाद फिर इसमें यखनी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने चावलों के 2 कप ले लिए थे, इसमें 3.5 कप मैं पानी के डाल दूँगी। और इसको मैंने नाप कर लिया, ये तकरीबन 3 कप के जितना ये यखनी का पानी चला जाएगा, आधा कप ये इसमें चला जाएगा। और अब इस पॉइंट पे आके मैं पिसी हुई काली मिर्च आधा टीस्पून के करीब ये इसमें डाल दूंगी। साबुत मैंने यखनी के अंदर डाली थी
और पिसी हुई मिर्च को कभी भी भूनते हुए चावलों के मसाले में नहीं डालना चाहिए, वरना उसका जो सारा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखें जी पानी में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूंगी। 2 कप के जितने ये चावल थे और इसे तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी ताकि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है और अब मैं इसके पानी के ड्राई होने का वेट करूँगी। और इस पॉइंट पे आके आपने लाजमी नमक चेक करना है, क्योंकि जब हम चावल डालते हैं और वो फूलते हैं तो जो नमक है वो कम हो जाता है। इस पॉइंट पे लाजमी नमक चेक करते हैं और थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, उस पर आके आपने दम देना है। यहाँ पे 2 से 4 मिनट के लिए मैं वेट करती हूँ। जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो मैं दम पे इसको रख दूँगी। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। और यहाँ पे देखें जी पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है। इसको मैं दम पे रखने लगी हूँ। आग मैं बिल्कुल हल्की कर दूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। तो फिर मैं आपको 15 से 20 मिनट के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी चावलों को दम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो गया। अब इसका मैं कवर हटाती हूँ और इसको मिक्स कर लेना है। और इसको अब मैं यहाँ पे डिश आउट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और यहाँ पे देखें जी मज़ेदार सा हमारा मटन पुलाव बन के तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी बनता है। आप इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।